ऑलराइट, तो मेरे दोस्तों ने मुझे पूछा है साइकिल में मॉडिफिकेशन क्या क्या की है। तो मॉडिफिकेशन तो वैसे इस साइकिल में मैंने कुछ भी नहीं की है। मतलब ज़्यादातर कुछ हेवी मॉडिफिकेशन नहीं की है। फिर भी मैंने साइकिल ख़रीदने के बाद क्या क्या लगाया वो मैं आपको दिखा दूँगा। साइकिल ख़रीदने के बाद मैंने लगाया हुआ है ये चीज़। ये है, इसकी चाबी आती है। अगर कोई लॉक करने के बाद अगर कोई साइकिल को छूता है या फिर थोड़ा भी इसको मूव करता है तो ये अलार्म बजने लगता है, ये वाला। और बाकी इसके साथ कौन सा आया हुआ है वो बता देता हूँ। इसके साथ लाइट भी इसके साथ ही आया हुआ है। ये भी इसका लॉक का था वो। ये भी इसके साथ ही आया हुआ है। और क्या आया हुआ है, ये एक टॉर्च आई हुई थी साइकिल के साथ। ये टॉर्च आई हुई थी। घंटी दूसरी आई हुई थी, मैं घंटी का फ़ोटो आपको दिखा दूंगा। घंटी दूसरी आई हुई थी, मुझे वो पसंद नहीं आई, इसलिए मैंने पुरानी साइकिल की लगा दी ये घंटी। और उसके बाद ख़रीदने के बाद ये घंटी मैंने खुद से खरीदी हुई है, ये साथ में नहीं आई हुई थी। ये मैंने पुरानी साइकिल की लगाई हुई है, ये साथ में आया था इसके। और बाद में घंटी मैंने बाद में लगाई। और ये अलार्म मैंने जीपीएस और अलार्म मैंने बाद में लगाया। और ये मोबाइल होल्डर भी मैंने बाद में लगाया। बहुत आसान है, मोबाइल यहाँ पे खाली रखना है और ऐसा पुश करें तो ये लॉक हो जाता है। तो ये मोबाइल होल्डर लगाया हुआ है, ये लगाया हुआ है। और बस एक और मॉडिफिकेशन की मैंने, ये टॉर्च ना, ये कुछ मतलब इसकी बैटरी ज़्यादा देर टिकती नहीं है, तो मैंने दूसरा एक जुगाड़ किया हुआ है। मेरे पास एक पावर बैंक है, मैं आपको दिखाऊंगा। ये पावर बैंक एक, इसका नाम क्या है, अरिमो का है, अरिमो ही है, रायमो, जो भी होगा इसका नाम। इसको बहुत बढ़िया टॉर्च है। बस साथ में मोबाइल भी चार्ज हो सकता है, इसकी टॉर्च बहुत अच्छी है नाइट में। तो मैं इसे मॉडिफिकेशन कह सकते हो आप। इसको मैं ऐसे लगाता हूँ, बाद में फिर ये ऐसे दिखते। और बस यही कुछ, ज़्यादा चीज़ें लगाई हुई नहीं है, ये लगाया एक। और इसे मैं लाइट लैम्प की तरह यूज़ करता हूँ नाइट के वक्त, बस। और इसकी चाबी अगर होगी तो दिखाता हूँ। देखो, ये रही इसकी चाबी, जीपीएस की चाबी, ओके, अलार्म की। और कुछ मॉडिफिकेशन मैंने की हुई नहीं है। एक मेरे बाइक का डिस्क ब्रेक है। इस साइकिल को डिस्क ब्रेक मत लगाना, मैंने लगाया हुआ, गलती की हुई है। फ्रंट का डिस्क ब्रेक मैंने फिर से, वो फ्रंट के डिस्क ब्रेक में ये लॉक लगाया हुआ था, तो वो फ्रंट डिस्क ब्रेक थोड़ा बेंड हो गया था, दिक्कत आई। तो ये लॉक कभी मत लगाना है, बाइक के डिस्क ब्रेक को लगाना हमेशा। और क्या मॉडिफिकेशन की हुई है, हाँ, ये चिकन टेप इसलिए लगाई हुई है, यहाँ पे एक छेद है। और मैं अगर पानी वाली जगह, वाटर वाली जगह पे लेके जाता हूँ तो इसमें पानी घुस जाता है और उसके बाद अंदर जंग लग सकता है। वैसे तो मुझे नहीं लगता, ये मेटल है, हमारा आयरन है, जंग लगेगा मुझे लगता नहीं। ये साइकिल का मटेरियल क्या है मुझे देखना पड़ेगा। और यहाँ से छेद में से पानी जाकर अंदर खराबी ना हो, इसलिए मैंने चिकन टेप लगाया हुआ है। खराबी कुछ नहीं है उस पर। और आखिरी मॉडिफिकेशन मैंने साइकिल में की हुई है हादसा, मेरा बाइक का टूट गया था, मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो। और इस साइकिल में भी अभी मुझे पीछे देखना मुश्किल है, तो इस साइकिल में मैंने ये गाड़ी का हादसा लगाया हुआ है। ये भी मॉडिफिकेशन आप कर सकते हो। वैसे बस यही मैं 2-3 मॉडिफिकेशन है। एक ये लगा हुआ है, एक मोबाइल होल्डर, एक घंटी अलग से लगाई हुई है, तो एक टॉर्च अलग से लगाया हुआ है। पावर बैंक के मोबाइल को चार्ज भी करता है, बहुत अच्छा लगा हुआ है। और एक पीछे देखने का आरसा। ये 2-3 मैंने मॉडिफिकेशन की हुई है। आपको मॉडिफिकेशन कैसी लगी ज़रूर बताना। और रही बात और क्या मॉडिफिकेशन करने वाला हूँ मैं इस साइकिल में, वो भी बता देता हूँ। और मैं इस साइकिल में अरे हाँ, एक और ये रहा, ये वाला सस्पेंशन मैंने चेंज किया हुआ है, ये कंपनी की तरफ से आया हुआ नहीं है, मैंने अलग से सस्पेंशन लगाया है, मेरे दोस्त ने लगा के दिया हुआ है मुझे ऑलरेडी। तो ये सस्पेंशन भी कंपनी की तरफ से आया हुआ नहीं है, शायद ही है ना वो सस्पेंशन, हाँ शायद ही है सस्पेंशन, हाँ हाँ। तो
सस्पेंशन। और उसके बाद और मैं मॉडिफिकेशन क्या करने वाला हूँ उसकी बात करूँ तो, और मॉडिफिकेशन मैं करने वाला हूँ इसमें, मैं इसको ईवी बना दूंगा। अगर इस वीडियो पे अच्छा रिस्पांस आया तो मैं इस साइकिल को ईवी बना दूंगा। इलेक्ट्रॉनिक इसमें इलेक्ट्रॉनिक किट हब मोटर लगा दूंगा, फ्रंट टायर में लगा दूंगा। पिछले टायर में मुश्किल है, गियर सिस्टम ज़्यादा पीछे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो कोई इतना कॉम्प्लेक्स में बनाना नहीं चाहता, तो इसकी वजह से फ्रंट टायर में इसको ईवी लगा दूंगा अगर मुझे लगा ज़रूरत है। वैसे लगती तो नहीं है ज़रूरत, क्योंकि आज तक ऐसी ढलान नहीं आया, ऐसी कोई हिल क्लाइंबिंग नहीं आई हुई जो इसने गियर के साथ पास ना की हुई हो। तो इस साइकिल के बारे में और कुछ बताऊँ क्या? तो हाँ ठीक है, इस साइकिल को इस्तेमाल किए हुए मुझे हो चुके अभी तक 1-2, हाँ 1 महीना तो नहीं हुआ है, कंप्लीट 1 महीना तो नहीं हुआ है, लेकिन 20-25 दिन हो चुके हैं। तो 20-25 दिन में मुझे क्या क्या इस साइकिल के बारे में बताना चाहूँगा, वो भी बातें मैं कुछ आपके साथ इसकी कुछ खास बातें शेयर करूँगा। साइकिल बहुत अच्छी है, कितनी भी ढलान हो चढ़ जाती है गियर के ऊपर। और ऐसी ऐसी जगह पे मैं लेके गया हूँ साइकिल कि आप सोच भी नहीं सकते, जहाँ से आप बाइक बिल्कुल भी ले जा नहीं सकते। और कितना भी ढलान हो, कितनी भी स्लोप हो, ये इसके ब्रेक काम करते हैं बहुत अच्छे, मुझे ट्रस्ट है इसके डिस्क ब्रेक पर। और कितना भी हिल क्लाइंबिंग हो, कितनी भी ऊपर सतह हो, फिर भी ये ऊपर चढ़ेगी। बस खाली दिक्कत यही है कि बीच में रुकना मत। और एक मैं बहुत दिन से इस्तेमाल करता हूँ, इसलिए एक इसकी ट्रिक बताता हूँ गियर सिस्टम की, जो कोई दिक्कत तो है नहीं, लेकिन फिर भी अगर आप गियर चेंज करते हो तो आपको क्या करना चाहिए मालूम क्या? ऐसा अगर आप गियर तो अगर समझ लो ये एक पे गियर पे राइट, तो अगर इसका गियर शिफ्ट करना है तो इसको ऐसे दबा के रखना जब तक गियर शिफ्ट नहीं होता है। ये किसका है कि साइकिल का, अगर आपको गियर चेंज करना है तो इसे दबा कर रखना जब तक चेन शिफ्ट नहीं होती। और एक बार चेन शिफ्ट हो गई तो उसके बाद ये छोड़ देना का, फिर ये उसी नंबर पे अटक जाता है। तो अगर आप इस ट्रिक से अगर इस साइकिल को चलाओगे तो गियर सिस्टम बहुत स्मूथली होती है, कुछ समझ में भी नहीं आता कि गियर सिस्टम चेंज किया हुआ है। वैसे मैं बच्चों के पास देता रहता हूँ साइकिल, तो गियर में बहुत बार गियर सेटिंग ख़राब हो जाती है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं हर बार ठीक कर लेता हूँ। और मैं ये मेरी पहली गियर साइकिल है, तो मैं कह तो नहीं सकता, लेकिन पिछले जितने भी मैंने अभी तक मेरे दोस्तों के जितने भी गियर साइकिल चले हुए हैं उसमें मुझे एक बात पता चलती है कि उनमें गियर चेंज भी किए तो इतना समझ में नहीं आता है, लेकिन इसमें गियर चेंज करने के बाद एकदम सच में समझ में आता है कि गियर चेंज हुआ है, और उसका इफ़ेक्ट पेडलिंग करते हुए बहुत आसानी से दिखता है। और सच में इसमें गियर जो है वो बहुत अच्छे से काम करते हैं। और काश तो कैसे मतलब आई लाइक इट। मैंने आज अभी पहली गियर साइकिल है मेरी चलाने के बाद, और मुझे पसंद आई गियर साइकिल। अब मेरे हमेशा की रूटीन में यही साइकिल चलाता हूँ, एक्सरसाइज के वास्ते मैंने ये साइकिल ली हुई है। और हर हमेशा मैं एक्सरसाइज के लिए इसे लेके जाता हूँ। और ज़्यादातर बार मैं इसे हार्ड सेटिंग पे ही रखता हूँ ताकि थोड़ी एक्सरसाइज हो जाए। वैसे भी एक काफ़ी हेवी साइकिल है, मतलब चलते वक्त बहुत लाइट वेट हो जाती है। और सबसे जो उसका ऊपर चढ़ने के लिए, ढलान चढ़ने के लिए सबसे बेस्ट गियर है वो ये गियर एक पे, और एक सबसे अच्छा गियर इसका। कितना भी कितने भी हेवी क्लाइंबिंग हो चढ़ जाती है साइकिल। और सबसे तेज़ गियर है इसका 3, इस पे 3 पे, और इस पे इस पे इसमें सबसे छोटा आई थिंक, मुझे नहीं पता, लेकिन सबसे तो आपको समझने में फिर से एक बार ठीक से कह देता हूँ। देखो अगर मुझे इस नंबर में तो नहीं पता, अभी इतना याद नहीं है, इस नंबर में तो नहीं पता, लेकिन ये चेन अगर यहाँ पे रही, हाँ ये चेन अगर इस फर्स्ट वाले रिंग पे रही, हाँ ये वाले रिंग पे रही, और ये चेन अगर इस बड़े वाले रिंग पे रही, तो साइकिल बहुत स्मूथ चलती है। कितनी भी कितना भी हिल क्लाइंबिंग हो खूब आसानी से चढ़ जाती है। और ये चेन अगर इसमें, और ये चेन अगर इसमें रही, और ये चेन अगर इस सबसे बड़े वाले में रही, तो साइकिल बहुत तेज़ भागती है, लेकिन बहुत हेवी हो जाती है क्योंकि इसका वेट बहुत अच्छा खासा है। और बस यही कुछ बातें थी इस साइकिल के बारे में बताने के लिए और ये बार बार ये थोड़ा ऊपर ही रखना। और एक है इस साइकिल के बारे में कुछ एक ओपिनियन है, इसको ना थोड़ा ऊपर ही रखना, क्योंकि क्या होता है ये इसमें जो ये वाला शॉकअप है ना, इसको थोड़ा ऐसा ऊपर ही रखना, इसको ऐसा ऊपर ही रखना, क्योंकि ये वाला जो शॉकअप है
वो ऊपर नीचे होता रहता है, तो उसकी वजह से ये बार बार घिस सकता है। और ये बच्चों के साथ देता रहता हूँ, बच्चों के, तो इसकी वजह से इसमें थोड़े ये हो गया। अब मैं फेविस्टिक ही डालने वाला हूँ इसमें। थोड़ी इसकी प्लास्टिक ख़राब हो चुका है इसका, अब मैंने इसे अच्छे से इस्तेमाल नहीं किया इसलिए ख़राब हो चुका है। ओके, और क्या बताने में जैसी बात कुछ रहेगी क्या? बस यही है इस साइकिल। अगर इस वीडियो पे अच्छा रिस्पांस आता है तो मैं इसका ईवी वर्जन इसको मॉडिफाइड ज़रूर करूँगा अगर मुझे ज़रूरत लगी तो। वैसे मेरे पास मेरी बाइक आने वाली है, तो उसकी वजह से मुझे ईवी करने की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी मैं इसे ईवी कर सकता हूँ। अगर आपको ये मॉडिफिकेशन पसंद आए तो ज़रूर मुझे बताना कमेंट में। अगर सच में मुझे लगा तो मैं इसे ईवी ज़रूर कन्वर्ट करूँगा। ओके, तो ठीक है, अगली वीडियो में मिलते हैं। कुछ रह गया क्या बताने के लिए? तो रुको जाओ मत, अभी मुझे सोचने दो कुछ बताने का रह चुका है या नहीं। हाँ, ये सीट भी किसके साथ ही आया था, ये सीट कवर इसके साथ ही आया था। इसके नीचे सीट अलग है, इसके नीचे सीट अलग है। यहाँ पे पिछला लाइट है, इसमें भी 2-3 फंक्शन है। यहाँ पे 3 मोड है, ये कैसे ही चलता है। एक फ्लिकरिंग मोड है इसमें, और एक फास्ट फ्लिकरिंग मोड है पिछले लाइट में। ये साइकिल के ये साथ में आया था, ये एक रिफ्लेक्टर, और ये रिफ्लेक्टर भी साइकिल के साथ में आया था। दोनों रिफ्लेक्टर, ये वाटर होल्डर भी साइकिल के साथ में आया था। ओके, तो और कुछ रहेगा क्या बताने के लिए? और बस यही है इस साइकिल की कहानी। और इसके टायर बहुत बड़े हैं, मैंने अभी तक 2 व्हीलर भी नहीं देखी है रोड पे इतनी, कि जितने इससे ज़्यादा बड़े मैंने टायर किसी भी 2 व्हीलर के भी नहीं देखे। बहुत बड़े टायर है, और मेरी हाइट 6 फीट है, मुझे बहुत आसानी से होती है। बहुत सारे दोस्त मुझे बताते हैं कि इसका सीट थोड़ा नीचे होना चाहिए, लेकिन मेरी हाइट के हिसाब से मुझे सही लगता है। और इसमें दिक्कत क्या है, हाँ आपको इसकी दिक्कत बता नहीं रहेगी। मुझे ये दिक्कत हमेशा लग रही है, इसके पुश स्टेप में दिक्कत है, कि बाकी कहीं भी दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो पुश स्टेप ही बोलते हैं ना इसे, पुश स्टेप में इसे थोड़ी दिक्कत है। ये जब भी दबाता हूँ ना, ये जो इसका रेडियम है ना, इसका क्या बोलते हैं इसको, रिफ्लेक्टर, पुश स्टेप वाला, ये हमेशा बाहर आ जाता है। देखो अब मैं इसे दबाऊँ, चलो दब गया, वो आवाज़ आ गया आपको। ये देखो, चारों चारों रिफ्लेक्टर में एक ही दिक्कत है, साइकिल का सब कुछ अच्छा देवा, लेकिन ये फुट पैडल वाले रिफ्लेक्टर बाहर आ जाते। इसको क्या करेंगे? इसको मैं बदल ही दूंगा, क्योंकि मैं इसके जूते खरीदूंगा अटकने वाले, स्पेशली साइकिल के साथ आते वो। ठीक है, और इस नट को भी, साइकिल के बारे में एक और बात बता दूँ, इस नट को भी टाइट रखना, नहीं तो पिछला टायर वोबली हो सकता है। और साइकिल जब आती है तो कैसे आती है वो भी बता दूंगा। साइकिल आने के बाद ये हैंडल लगा हुआ नहीं होता है, ये हैंडल लगा हुआ नहीं होता है साइकिल आने के बाद। और ये शॉकअप लगा हुआ था ऑलरेडी, लेकिन ये हैंडल शॉकअप नहीं, ये भी नहीं लगा हुआ था आई थिंक। मुझे बाद में फिर से वीडियो देखना पड़ेगा, लेकिन काफ़ी फिटिंग मैंने घर पे ही की हुई है। उसमें से जो जो याद है मैं वो बताता हूँ। फ्रंट का डिस्क ब्रेक मैंने फिट किया हुआ है, और ये डिस्क ब्रेक भी, फ्रंट का डिस्क ब्रेक और ये क्लिप भी मैंने खुद से फिट की हुई है। और ये हैंडल भी यहाँ पे खुद से फिट किया हुआ है, ये भी खुद से फिट किया हुआ है, और ये पैंडल खुद से फिट किया हुआ है। बाकी वाली फिटिंग कंपनी के साथ ही बॉक्स में फिट करके आती है। पिछले गियर की सेटिंग भी कंपनी के साथ ही आई हुई थी बॉक्स में, डिलीवरी बॉक्स में। और बस यही है साइकिल, मुझे तो बहुत पसंद आई। और ख़ास करो तो इतनी ऐसी साइकिल मेरे विलेज में नहीं है। वैसे मैं शो ऑफ नहीं करूँगा, लेकिन एक बात ज़रूर है, मैं इसके डिज़ाइनर जिसने भी इसको डिज़ाइन की हुई ना, उसकी ज़रूर तारीफ़ करूँगा। क्योंकि हर एक बंदे ने, हर एक एज के ग्रुप के बंदे ने मुझे पूछा है कि ये साइकिल कैसी, और चला के भी देखिए, क्योंकि इसका लुक बहुत अच्छा है। बच्चों को मैं आपको बताऊँगा, बच्चे ने तो, हर बच्चे ने ट्राई की साइकिल और तारीफ़ की ज़रूर की हुई। तो इसकी डिज़ाइन बहुत अच्छी है। अगर आप में, आपके इस विलेज में अगर ऐसी साइकिल नहीं है, और आप पहली बार ऐसी पैड टायर की साइकिल लेके जा रहे हो, तो मैं एक बार ज़रूर कहना चाहूँगा कि हर कोई आपको पूछेगा ज़रूर कि साइकिल कितने की है और कैसी खरीदी है। बहुत बढ़िया साइकिल है। ठीक है, तो बहुत लंबी हो रही है वीडियो, ख़त्म करता हूँ यहीं पे। चलो, और कोई दिक्कत शिकायत नहीं है मुझे इस कंपनी से, बहुत बढ़िया साइकिल है।
इसका लुक भी बहुत बढ़िया। हाँ लाइक मेरी है इसलिए नहीं कह रहा हूँ, सच में बहुत लोगों ने इसकी तारीफ़ की और बच्चों को ने तो खास पसंद की। मेरी ये लकी साइकिल बन चुकी है मेरी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मेरे दोस्त बन गए इसको ख़रीदने के बाद। तो ठीक है, अगर आपको इसके कुछ भी पार्ट ख़रीदने हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ये साइकिल ख़रीदनी हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। अगर मेरी लिंक से आपको कुछ सस्ते में मिल जाएंगे, मेरे ख्याल से 100-200 का फ़ायदा तो मेरी वजह से ज़रूर होगा। तो अगर आप सोच रहे हैं इस साइकिल को खरीदने के तो ज़रूर डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसको ज़रूर चेक करना। एक बार खुद से चेक करना, एक बार डिस्क्रिप्शन की लिंक से चेक करना। हो सकता है मेरी वजह से आपको 100-200 में सस्ती मिल जाए। 100-200 क्या हो सकता है 1000-2000 का भी डिस्काउंट मिल जाए। तो देखो ये है साइकिल। ठीक है, करता हूँ यहीं पे वीडियो ख़त्म। आपका अरे मैं स्वागत करना ही भूल गया आपका। तो ठीक है, मेरा इंट्रो अब दे देता हूँ। स्वागतम दोस्तों, मैं हूँ भारतीय संकेत और आपका स्वागत है इस चैनल संकेत ऑफ टी में। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए, टेक्नोलॉजी के रिलेटेड ऐसी कुछ गैजेट ख़रीदने के लिए, ऑनलाइन कुछ चीज़ें ख़रीदने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं इसी तरह की वीडियो लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए रुको, कुछ बताओ क्या और? नहीं यार, बहुत लंबी हो गई वीडियो। चलो यहीं पे ख़त्म करते हैं। चलो रैप अप करते हैं वीडियो। और चलो इसको धोना पड़ेगा, थोड़ी गंदी तो हो चुकी है।